नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। रामदास शर्मा द्वारा क्लास नंबर 11 बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। और आज हम बात करेंगे जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली अर्थात कोशिका झिल्ली के रूपांतरण कौन कौन से हैं? 3 रूपांतरण है यहाँ। पहला है माइक्रोब्लाई या सूक्ष्माणु कहते हैं इसे, दूसरा है डेस्मोसोम में टीनोफाइलस और तीसरा है इंटरडिजिटेशन। तीन है माइक्रोब्लाई, डेस्मोसोम में टीनोफाइलस और तीसरा है इंटरडिजिटेशन। आखिर में माइक्रोब्लाई, माइक्रोन होता है बहुत सूक्ष्म, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्म अंकुर, छोटे छोटे अंकुर। अर्थात जब उपकला कोशिकाओं में क्या देखेंगे, उपकला कोशिकाओं में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में अंगुली समान, कैसे मतलब कोशिका झिल्ली है अंगुली समान ऐसी संरचना बन जाती है। तो ये अंगुली के समान संरचनाएं जो हैं वो आपके क्या हैं, माइक्रोब्लाई है। झिल्ली कह सकते हैं इसे, माइक्रोझिल्ली या माइक्रोब्लाई। तो कैसे कहेंगे, उपकला कोशिकाओं में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में अंगुली समान उभार बन जाते हैं, अंगुली के समान उभार बन जाते हैं। तो उपकला कोशिकाओं में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में अंगुली के समान उभार बन जाते हैं। इन्हीं उभारों को माइक्रोब्लाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इनका कार्य क्या है, अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना इसका कार्य होता है। दोबारा देखेंगे, उपकला कोशिकाओं में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में अंगुली के समान उभार बन जाते हैं, जिन्हें माइक्रोब्लाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। माइक्रोब्लाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका माइक्रोब्लाई या सूक्ष्मांकुर। दूसरा है डेस्मोसोम व टीनोफाइलस। डेस्मोसोम व टीनोफाइलस, डेस्मोसोम देखेंगे यहाँ पर तो अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में उभार बन रहे थे। यहाँ पर कोशिकाओं में यांत्रिक क्षमता को, इसको यांत्रिक क्षमता को बढ़ाने हेतु कोशिकाओं में यांत्रिक क्षमता को बढ़ाने हेतु कोशिका झिल्ली पर धागेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। कोशिका झिल्ली पर धागे के समान संरचनाएं इस तरह से बन जाती हैं। तो इन धागेनुमा संरचनाओं को ही डेस्मोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम कहा जाता है। डेस्मोसोम कहा जाता है। दोबारा देखेंगे, कोशिकाओं में यांत्रिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली पर धागेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें डेस्मोसोम कहा जाता है। और डेस्मोसोम पर उपस्थित तंतुओं को ही, डेस्मोसोम पर क्या है, तंतु पाए जाते हैं इस तरह से। डेस्मोसोम पर उपस्थित तंतुओं को ही टीनोफाइलस कहा जाता है। तो टीनोफाइलस क्या है, डेस्मोसोम का ही एक छोटा रूप है और छोटा रूप है। तो दोबारा देखेंगे, तो कोशिकाओं की यांत्रिक क्षमता को बढ़ाने हेतु कोशिका झिल्ली पर धागेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें डेस्मोसोम कहा जाता है। डेस्मोसोम कहा जाता है। और डेस्मोसोम पर उपस्थित तंतुओं को टीनोफाइल कहा जाता है। टीनोफाइल कहा जाता है। ये आपका हो गया डेस्मोसोम नंबर 2। नंबर पहला माइक्रोफाइल, नंबर 2 डेस्मोसोम व टीनोफाइल और नंबर 3 हो जाएगा इंटरडिजिटेशन। तो कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने हेतु कोशिका झिल्ली पर उपस्थित प्रवर्धकों को इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। देखेंगे, कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने हेतु कोशिका झिल्ली पर उपस्थित प्रवर्धकों को इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। तो ये 3 परिभाषाएं आपकी होती है। क्या, जंतुओं में और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के रूपांतर कौन से 3 है, माइक्रोब्लाई, सूक्ष्मांकुर। देखेंगे, उपकला कोशिकाओं में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली में अंगुली समान उभार बन जाते हैं, जिन्हें उपकला कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा है डेस्मोसोम व टीनोफाइलस
कोशिकाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाने हेतु कोशिका झिल्ली पर धात्विक मस्तिष्क बन जाती है जिन्हें बेसोसोम कहा जाता है और बेसोसोम पर उपस्थित तंतुओं को टिनोफाइल्स कहा जाता है। तीसरा है इंटरडिजिटेशन, कोशिकाओं में निकटतम संपर्क बनाने हेतु कोशिका झिल्ली पर उपस्थित प्रभावों को इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। तो ये आपके कोशिका झिल्ली के रूपांतरण थे। आगे इसमें क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो उनको नोट करें, कोई कॉपी में लिखें जिससे कि आपको सुविधा हो जाए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।